एक रात डैनी ऑडिलो टिमिस, जो साइकेट्रिस्ट टेड टिमिस की पत्नी थी, को किसी ने बेरहमी से मार डाला। यह घटना तब हुई जब वो दोनों अपने नए खरीदे हुए पुराने से कंट्री हाउस को ठीक कर रहे थे। उसी रात ओलिन बूल, जो टेड का पुराना पेशेंट था, डैनी से मिलने आया और उसे ये चेतावनी दी कि कोई अजनबी उनके घर में घुस चुका है। ओलिन पर शक हुआ कि वही मर्डरर है, लेकिन बाद में उसे एक हाफवे हाउस में उसकी रूम में मरा हुआ पाया गया। उसे डेक्लन बैरेट ने मारा था। फिल्म की शुरुआत एक गांव दिखाने से होती है। हम एक औरत डैनी को देखते हैं जो अपने घर की मरम्मत कर रही है। उसका पति टेड साइकेट्रिस्ट है। उनका नया घर ऐसे इलाके में था जहां नेटवर्क सही से नहीं आता था। डैनी पिछले कई दिनों से घर की मरम्मत में लगी हुई थी क्योंकि घर बहुत पुराना था। एक दिन उसे घर के एक कोने में नेटवर्क मिल जाता है, तो वो टेड को फोन करके थोड़ी देर बात करती है क्योंकि वो बोर हो रही थी। किसी काम की वजह से टेड को उस दिन अस्पताल में ही रुकना था और डैनी को घर पर अकेले रहना पड़ा। वो घर के दरवाजे के पास एक तरफ टेंट लगाकर सोने की तैयारी करती है। रात बहुत हो चुकी थी, तभी अचानक एक अजनबी दरवाजे पर आता है और दरवाजे की खिड़की से झांकने लगता है। वो डैनी से कहता है, दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान खतरे में है, कोई तुम्हें मारने के लिए घर में घुस चुका है। डैनी उस आदमी से डर जाती है और दरवाजा खोलने से मना कर देती है। वैसे भी किसी अजनबी पर ऐसे भरोसा करना मूर्खता थी, लेकिन वो आदमी बहुत प्यार से बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सच में डैनी की मदद करना चाहता है। वो डैनी से कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो पुलिस को कॉल करो, लेकिन समझो कि तुम्हारी जान सच में खतरे में है। डैनी दरवाजे के पास जाती है, लेकिन उसने दरवाजा खोला या नहीं, ये हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अजनबी पेशेंट किसी खतरनाक चीज से मारा जाता है। फिर पता चलता है कि डैनी की भी बेरहमी से हत्या हो चुकी है। यानी वो सब कुछ हुआ जैसा उस आदमी ने कहा था। कुछ महीनों बाद का वक्त दिखाया जाता है। टेड एक दुकान पर जाता है जहां पुराने और महंगे सामान मिलते थे। ये दुकान डैनी की जुड़वा बहन डार्सी की थी। डार्सी बचपन से देख नहीं सकती थी, यानी वो ब्लाइंड थी, लेकिन उसके पास कुछ खास साइकोलॉजिकल पावर्स थी। वो भूत प्रेत और जादुई चीजों को महसूस कर सकती थी। डार्सी अपनी बहन डैनी की मौत से बहुत दुखी थी। टेड अक्सर उससे मिलने आता था, लेकिन वो डार्सी की अजीब बातों पर भरोसा नहीं करता था। डार्सी का दावा था कि वो ऐसी चीजें महसूस कर सकती है जो आम इंसान नहीं समझ सकता। एक बार उसके हाथ में एक घंटी थी और वो टेड को बताती है, ये घंटी एक लड़के की जान से जुड़ी थी। किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया। अब मैं इस घंटी के जरिए उसकी आत्मा को महसूस कर सकती हूं। टेड डार्सी को वो चीज देने आया था जो डार्सी ने उससे मांगी थी। वो चीज उस अजनबी पेशेंट की थी जिसकी आंख नकली थी। डार्सी उस चीज के जरिए पता लगाना चाहती थी कि उस आदमी ने डैनी को क्यों मारा। वो चीज एक रूमाल थी। इसी दौरान डार्सी को पता चलता है कि टेड ने अब किसी और लड़की के साथ रिश्ता बना लिया है और वो जल्द ही उससे शादी करने वाला है। डैनी की मौत को ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए डार्सी को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। टेड उसे बताता है कि वो लड़की पहले उसकी दोस्त थी, लेकिन अब उसे किसी सहारे की जरूरत है। टेड कहता है, हमने एक दूसरे से रिश्ता बना लिया है और शादी करने का फैसला किया है। वो भी हमारे अस्पताल में ही काम करती है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन हमें समझ आता है कि टेड ने जिस रात अस्पताल में रुकने का बहाना बनाया था, वो शायद सिर्फ अपनी दोस्त के लिए था, जिसकी वजह से डैनी को घर पर अकेले रात बितानी पड़ी। यानी वो पहले से ही डैनी को धोखा दे रहा था। शाम को डार्सी उसके घर आती है। वो नकली आंख वाले पेशेंट का रूमाल भी लेकर आई थी। उसने वो रूमाल टेबल पर रखा और उसमें कुछ चीज डालने के बाद अपने ग्लव्स उतारकर उसे छूती है। जैसे ही वो रूमाल छूती है, उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो इतनी डर जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद डार्सी स्टोर रूम में जाती है, जहां उसने एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। पहले वो उसे ध्यान से देखती है, फिर उसके पास जाकर बैठ जाती है। इस रूम में कई और अजीब चीजें थीं, जो उन लोगों से जुड़ी थीं जो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन डार्सी उन्हें महसूस कर सकती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेड अपनी नींद से जागता है और अस्पताल जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोकती है।
वो उसे कैमरे में ली गई तस्वीरें दिखाती है। ये कैमरा असल में डैनी का था, जो टेड की दोस्त को मिला था। कैमरा ऐसा सेट किया गया था कि वो खुद ब खुद तस्वीरें ले लेता था। उसने टेड को एक तस्वीर दिखाई जो अचानक ली गई थी। उस तस्वीर में डैनी की परछाई थी, जबकि उसे मरे हुए काफी समय हो चुका था। टेड इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसकी दोस्त को यह बहुत अजीब लगता है। अब टेड की नाइट ड्यूटी थी, तो उसकी दोस्त को भी इस घर में अकेले रहना था। लेकिन वो डरी हुई थी, क्योंकि ये वही घर था जहां डैनी मरी थी। टेड उसे समझाता है, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरी ड्यूटी का टाइम बदल जाएगा, तब तक तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है, नहीं, जब तक तुम्हारी नाइट ड्यूटी है मैं अपने घर में रहूंगी। जब तुम्हारा टाइम बदलेगा तब मैं वापस आऊंगी। टेड इस बात पर सहमत हो जाता है। उसकी दोस्त उसी दिन जाने वाली थी। टेड के काम पर जाने से पहले वो बताती है कि पिछली रात डार्सी ने एक अजीब गिफ्ट भेजा था। वो वही लकड़ी का बॉक्स था जिसे देखकर दोनों हैरान हो गए। वो और भी चौंक गए जब पता चला कि डार्सी घर के बाहर खड़ी है। टेड और उसकी दोस्त उसे अंदर ले आते हैं। किसी ने उसे बुलाया नहीं था, वो खुद आई थी। वो वहां 2 दिन रुकने आई थी। टेड की दोस्त इससे खुश नहीं थी, लेकिन टेड उसे मना भी नहीं कर पाया। अब न तो टेड घर पर रहने वाला था और न ही उसकी दोस्त, लेकिन फिर भी डार्सी रुकना चाहती थी। डार्सी ने उन्हें लकड़ी के बॉक्स का गिफ्ट दिखाया, जो सच में अजीब था। उसमें एक बड़ी सी लकड़ी की मूर्ति थी। टेड की दोस्त को यह देखकर बहुत बुरा लगा। फिर टेड उसे समझाता है, जब डार्सी यहां से चली जाएगी तब मैं इसे हटा दूंगा। जब तक वो यहां है प्लीज बर्दाश्त कर लो। इसके बाद टेड घर से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी दोस्त भी जाने वाली थी, लेकिन उसकी चाबी कहीं गुम हो गई। टेड की दोस्त चाबी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। वहीं डार्सी बहुत आराम से बैठी रहती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यहां क्या होने वाला है। अब जब उसे चाबी नहीं मिलती है तो डार्सी उससे पूछती है, अब तुम जाने वाली नहीं हो? वो कहती है, नहीं। और अब उसे उसी घर में रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद टेड की दोस्त देखती है कि लकड़ी के बॉक्स की मूर्ति डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है। टेड की दोस्त को यह बहुत अजीब लगता है। वो डार्सी से पूछती है, क्या तुम इसे बाहर लाई हो? इस पर डार्सी बहुत अजीब सा जवाब देती है, नहीं। अब उसकी दोस्त सोच में पड़ जाती है कि फिर यह मूर्ति यहां कैसे आई, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है और डार्सी के लिए खाना लेकर आती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। टेड की दोस्त उससे उसके काम के बारे में पूछती है। जब डार्सी बताती है तो टेड की दोस्त मन ही मन हंसती है, क्योंकि उसे लगता है कि डार्सी किसी जादू टोने जैसी बातों में यकीन करती है। डार्सी उससे पूछती है, तुम्हें इस घर में कैसा लगता है? टेड की दोस्त जवाब देती है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, खासकर जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ, उससे मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूं। डार्सी पूछती है, अगर कोई अजनबी तुमसे दरवाजा खोलने को कहे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगी? टेड की दोस्त कहती है, नहीं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। यह सुनकर डार्सी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मेरी बहन बेवकूफ नहीं थी, उसने दरवाजा नहीं खोला था। यानी उसे नकली आंख वाले पेशेंट ने नहीं मारा, बल्कि किसी और ने मारा है। यह सुनकर टेड की दोस्त कहती है, अगर उस पागल आदमी ने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? डार्सी कहती है, एक मेल नर्स जो टेड का दोस्त है और उसी अस्पताल में काम करता है जहां टेड डॉक्टर है, और नकली आंख वाला आदमी तो सिर्फ पेशेंट था। यह सुनकर टेड की दोस्त को बहुत अजीब लगता है। अब हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब वो आदमी डैनी के दरवाजे पर आया था। यहां पता चलता है कि डैनी ने सच में दरवाजा नहीं खोला था और नकली आंख वाला आदमी सच में उसकी मदद करने आया था, क्योंकि उस वक्त घर में कोई घुस चुका था जैसा उसने कहा था। वो असल में एक मास्क पहनने वाला आदमी था जिसने बेरहमी से डैनी को मार डाला। कुछ देर बाद टेड की दोस्त उसे फोन करके बताती है, ये डार्सी बहुत अजीब है, वो अजीब बातें करती है। वो कह रही है कि डैनी को नकली आंख वाले आदमी ने नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे अस्पताल का एक नर्स जो तुम्हारा दोस्त है उसने मारा, और मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने घर भी नहीं जा पा रही क्योंकि मेरी कार की चाबी खो गई है, और मुझे लगता है कि डार्सी ने ही चाबी इधर उधर कर दी है। टेड उसे शांत करता है और कहता है, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लो और सो जाओ। वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती।
वो नीचे आती है और देखती है कि डार्सी सोफे पर सो रही है। अब वो चुपचाप लकड़ी की मूर्ति के पास जाती है ताकि देख सके कि उसमें क्या राज छिपा है। मूर्ति के सिर में 5 छेद थे। जब टेड की दोस्त ने उसे चेक किया तो उनमें से एक में डैनी और डार्सी की तस्वीरें थी, एक में एक दांत और एक में छोटी सी खून की बोतल थी। लेकिन तभी डार्सी की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में कहती है, सब कुछ वापस रख दो। टेड की दोस्त डरकर वो सब चीजें मूर्ति के सिर में वापस रख देती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन डार्सी पूरी रात उस मूर्ति के सामने बैठकर गुजारती है। टेड की दोस्त डर गई थी। अब टाइम पास करने के लिए टेड की दोस्त डैनी के कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखने लगती है। वहां उसे डैनी के पीछे एक अजीब सा चेहरा दिखता है। ये देखकर वो इतनी घबरा जाती है कि कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है। फिर उसे महसूस होता है कि डैनी की आत्मा कमरे के एक कोने में खड़ी है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। तभी उसे अपनी कार की चाबियां मिल जाती हैं और वो तुरंत कार लेकर वहां से चली जाती है। अब सीन हॉस्पिटल का है, जहां टेड और डैनी का हत्यारा, जो कि एक मेल नर्स है, दोनों दोस्ती कर रहे हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जब टेड घर लौटता है तो देखता है कि उसकी दोस्त वहां नहीं है और डार्सी टेबल पर उदास बैठी है। टेड उससे पूछता है कि उसकी दोस्त कहां गई। इस पर डार्सी कहती है, वो भाग गई। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारा असली चेहरा देखे कि तुम कितने गिर चुके हो, लेकिन मेरी बहन की आत्मा ने उसे डरा दिया और वो चली गई। मुझे पता है कि तुम ही हो जिसने मेरी बहन को खत्म किया, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त से लगाव हो गया था। तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरी बहन की संपत्ति हथियाना था। वो बेचारी पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुकी थी। मैं सोचती रही कि किसी मानसिक रूप से अस्थिर इंसान ने उसे मारा है। मैंने उस नकली आंख वाले मरीज से बदला लिया, लेकिन वो तो सच में मेरी बहन की मदद करना चाहता था। असली दोषी तो तुम हो। और हां, मुझे पता है कि अब तुम यहां किसी को भेजोगे जो मुझे खत्म कर दे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उसी नर्स को भेजो। यह सब सुनने के बाद टेड कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आई कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो उस जांच अधिकारी के पास चलते हैं जो डैनी के मामले पर काम कर रहा है। लेकिन डार्सी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। टेड कहता है, ठीक है, ये लो, मैं अपना फोन यहां रख रहा हूं और मैं जांच अधिकारी के पास जा रहा हूं। मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें कॉल करे और सब सच बता दे। जो भी कॉल आए तुम उठाना। यह कहकर टेड वहां से चला जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां टेड उसी नर्स के पास बैठा डैनी को खत्म करने की योजना बना रहा था। हां, डार्सी बिल्कुल सही थी। टेड को अपनी दोस्त से लगाव हो गया था और वो डैनी की प्रॉपर्टी पाना चाहता था। उसे सिर्फ पैसों की परवाह थी, डैनी से कोई लगाव नहीं था। टेड के कहने पर नर्स ने डैनी को खत्म कर दिया, क्योंकि असली विकृत मानसिकता वाला वो था जिसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता था। लेकिन सवाल उठता है कि इस सब में उस नकली आंख वाले आदमी का क्या रोल था? असल में भले ही वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन दिल से वो अच्छा इंसान था। वो टेड और नर्स की बात मानते हुए उस रात डैनी को बचाने गया था, लेकिन डैनी ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसकी हत्या कर दी गई। और क्योंकि वो आदमी पहले से ही शक के घेरे में था, डार्सी ने उसे ही खत्म कर दिया। टेड ने डार्सी को खत्म करने की योजना बनाई। उसने घर से निकलने से पहले फर्श से एक टाइल हटा दी ताकि जब डार्सी फोन उठाने आए तो वह वहां गिर जाए। उसने ये काम नर्स को सौंपा था और कहा था कि अब उसे डार्सी को भी खत्म करना होगा। नर्स ने इस काम के लिए सहमति जताई और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब टेड ने अस्पताल के नंबर से घर पर कॉल किया। जैसे ही डार्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, योजना के मुताबिक वह नीचे गिर गई। उसी समय नर्स वहां पहुंचा। उसने पहले लकड़ी की मूर्ति को देखा और फिर डार्सी की ओर देखा, जो बुरी तरह घायल थी। डार्सी के सिर में गहरी चोट लगी थी और अधिक खून बहने के कारण वह जल्दी ही मर गई। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। चूंकि डार्सी ऐसे रिवाज और अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी, उसकी मौत के साथ ही एक अनुष्ठान पूरा हो गया। वह पहले से जानती थी कि उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी मौत के तुरंत बाद लकड़ी की मूर्ति अचानक जीवित हो गई। उसने नर्स का पीछा किया और उस पर हमला किया। नर्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भाग निकला, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गया।
जब वह होश में आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। टेड उसके सामने खड़ा था। टेड ने डार्सी की मौत का इल्जाम नर्स पर डाल दिया। नर्स ने टेड के सामने माफी मांगते हुए वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन टेड ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो शक मुझ पर आएगा। लोग पूछेंगे कि मैंने एक खतरनाक इंसान को पहचान क्यों नहीं पाया। टेड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो मैं सुरक्षित रहूंगा। कौन मानेगा कि लकड़ी की मूर्ति जीवित हो सकती है और उसने तुम पर हमला किया। इस घटना से यह पता चलता है कि टेड कितना चालाक और स्वार्थी है। उसने अपने फायदे के लिए हर किसी का इस्तेमाल किया, यहां तक कि अपनी पत्नी का भी। डार्सी ने नर्स को खत्म कर सकती थी, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहती थी। वह उसे वैसे ही तकलीफ देना चाहती थी जैसे उसने डैनी और अन्य लोगों को दी थी। इसके अलावा जब वह नर्स के रूप में काम करता था, उसने कई लोगों के साथ अन्याय किया था। अब एक मरीज नर्स से अपना बदला लेने के लिए आता है और उसकी उंगली पर काट लेता है, जिससे नर्स को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड, जो बहुत परेशान दिख रहा था, अपने घर लौटता है। उसे वही घंटी मिलती है जिसके बारे में डार्सी ने कहानी सुनाई थी। वह घंटी बजाकर उस लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है जिसके साथ वह घंटी जुड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब नहीं होता। टेड को लगता है कि शायद ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है और डार्सी ने उसे धोखा दिया। साथ ही हम देखते हैं कि टेड की साथी ने भी उसे छोड़ दिया। इस तरह डार्सी ने अपनी बहन का बदला ले लिया क्योंकि टेड की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर हमें एक बहुत चौंकाने वाला दृश्य दिखाया जाता है। उस लड़के की आत्मा जिसके साथ घंटी जुड़ी थी, टेड के साथ खड़ी होती है। इसका मतलब है कि अब टेड भी बचने वाला नहीं है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।